हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि स्कॉर्पियो किंग ने एलिंग पेट्रियार्ट को हांगकांग जुन के खिलाफ भड़काने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी और उसका असर तो अब हम एलिंग पेट्रियार्ट पर देख ही सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वांग जी जो कि इस वक्त विंग के सामने अपनी नीज़ पे बैठा हुआ था और फिर वो एक नज़र एलिंग पेट्रियार्ट की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, एलिंग पेट्रियार्ट, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो फिर वो जैसे अपनी जगह से खड़े होने ही वाले थे कि वो फील करते हैं कि अभी भी विंग का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो फिर वो विंग को देखते और कहते, एलिंग पेट्रियट, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर ऐसे कहकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, बट विंग जो कि बिल्कुल भी नहीं ही उठता है। तो फिर वांग जी जो कि कहता है, एलिंग पेट्रियट, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ऐसे कहने के बाद वांग जी जो कि उठ जाता है और फिर वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ खींच के लेके जाने ही वाला था कि तभी विंग जो कि कहता है, हाँ गोंगचन, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो इस बात पे वांग जी, जिसने अभी तक विंग का हाथ पकड़ रखा था, वो उसका हाथ जो कि छोड़ देता है और फिर वो अपनी आइज़ को एक बार बस टाइटली बंद करता है और फिर विंग की तरफ टर्न हो जाता है और फिर वो कहता है, क्या नहीं बताया एलिंग पेट्रियट। तो फिर विंग जो कि कहता है, हाँ गोंगचन, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि स्कॉर्पियो किंग जिंदा है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि स्कॉर्पियो किंग एक नहीं दो हैं। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि इतने वक्त से जब जब मुझे जिस जिस चीज़ के लिए डीडी का नाम पता चल रहा था, वो असली में स्कॉर्पियो किंग कर रहे थे। ऐसा क्यों किया आपने हांगकांग जुन। और ये सारे सवाल जो कि विंग ने इस वक्त वांग जी से पूछ लिए और वांग जी जो कि बस विंग को देख रहा है और वो मन में सोच रहा है कि मैं इस बात का क्या जवाब दूं भला उसे, क्योंकि उसने तो विंग को ये सोच के नहीं बताया था ना, क्योंकि वो उसे परेशानी में नहीं डालना चाहता था। और सच बात तो ये है कि वांग जी नहीं चाहता था कि स्कॉर्पियो किंग की वजह से विंग फिर से वैसे ही माफिया करने लगे, जैसे उनकी शादी से पहले वो स्कॉर्पियो किंग को मारने के लिए जितना उतावला हुआ करता था ना, कि उसे किसी और चीज़ का कोई ध्यान ही नहीं था। वांग जी नहीं चाहता था कि उनकी लाइफ फिर से वैसी हो जाए, इसलिए उसने विंग को नहीं बताया। बट अब वो विंग को भला क्या ही जवाब दे। तो फिर वांग जी जो कि कहता है, एलिंग पेट्रियट, मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि इसके मेरे कुछ अपने रीजंस हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी चलिए यहाँ से। और ऐसे कह के वो टर्न होते ही है कि विंग जो कहते हैं, हांगकांग जुन, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। तो वांग जी जो कि रुक जाता है और फिर वो टर्न होता है और कहता है, अब क्या रह गया एलिंग पेट्रियट, हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। तो विंग जो कि अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर वो कहता है, बाद में बात करने के लिए रहा क्या है हांगकांग जुन। आपने मुझे नहीं बताया कि स्कॉर्पियो किंग जिंदा है। आपने मुझे नहीं बताया कि स्कॉर्पियो किंग एक नहीं दो हैं। आपने मुझे अंधेरे में रखा। जो चीज़ मुझे स्कॉर्पियो किंग बताना चाहता था, बार बार आपने उस पर डीडी का नाम लगाया। क्यों? आपने मुझे क्यों नहीं बताया। क्या क्या आपको ये लगता है कि मैं स्कॉर्पियो किंग का सामना नहीं कर सकता? क्या आप मुझे अपने आप से कमज़ोर मानते हैं? क्या वजह है इस बात की हांगकांग जुन। और आज पिछले 2 महीने से आप गायब थे, अचानक से आए, अचानक से आपको एक साथ 3 काम आन पड़े, बट हम जहाँ गए वहाँ पर तो कुछ था ही नहीं। मेरी कार का टायर पंचर हुआ, आपने मुझे अपनी कार दी जो कि आप किसी को देना पसंद नहीं करते। आपकी कार में आते हुए हम लोग बेहोश हो गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया और अब हम लोग यहाँ कैद हैं। इन सब बातों का मैं क्या मतलब समझूँ हांगकांग जुन। और फिर वांग जी जो कि विंग को देखता है और उसे ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लग गई थी कि विंग को उस पर विश्वास नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि क्या वांग जी ने जानबूझ के विंग की कार का टायर पंचर किया था। क्या उसने जानबूझ के विंग को ऐसी जगह पर भेजा जहाँ पर उसका कोई काम था ही नहीं, या फिर उसने जानबूझ के उन्हें बेहोश करवाया, उनका एक्सीडेंट करवाया। ये सारी बातें जो कि इस वक्त वांग जी के दिमाग में चल रही थी। और फिर वांग जी जो कि बस एक बार अपनी आंखों को ना टाइटली बंद करता है और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू जो कि बह जाता है। वैसे तो उसके आंसू किसी को दिख नहीं रहे थे, बट जो विंग की टीम थे उन्हें ये पता चल रहा था कि एलिंग पेट्रियट जो कह रहे हैं वो सच ज़रूर है, बट हांगकांग जुन ऐसा नहीं कर सकते। मतलब मानते हैं कि तब उन्हें भी थोड़ा लगा था, बट वो बस सिर्फ 2 सेकंड की बात थी। उसके बाद उन्होंने ये बात मान ली थी कि हांगकांग जुन को काम था, इसलिए उन्हें एलिंग पेट्रियट पे विश्वास था। बट अब विंग जो कर रहा है वो शायद गलत हो सकता है, क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन की बातों में आकर ये सब कह रहा है
जिसका अपना कोई वजूद ही नहीं है, जो सच कहे झूठ कहे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो विंग कैसे उसकी बात पे यकीन कर सकता है। और ये सारी बातें जो कि इस वक्त एलिंग पैट्रियाट के टीम के दिमाग में चल रही थी। और फिर वांग जी जो कि अपनी आइज़ को ओपन करता है और फिर एलिंग पैट्रियाट को देखता और कहता, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ऐसे कहते हुए वांग जी की आवाज़ जो कि बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी, क्योंकि उसे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा सीरियसली। और फिर वांग जी जो कि कहते हैं, एलिंग पैट्रियाट हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। और ये कह के वांग जी जो कि टर्न हो जाता है और बाहर की तरफ जाने लगता है कि विंग जो कि कहते हैं, हांगकांग जुन मुझे जवाब चाहिए, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानते, या आप मुझे इस काबिल ही नहीं मानते कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर कर सके? क्या आप मुझे इस लायक नहीं मानते कि मैं और आप मिलकर स्कॉर्पियो किंग को हरा सकें? तो इस बात पे वांग जी जिसकी मुठ्ठियाँ ना कस रही थी, क्योंकि उसे विंग से ज़्यादा गुस्सा तो ना स्कॉर्पियो किंग पे आ रहा था, बट बुरा तो विंग की वजह से लग रहा था ना। और उसे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था उस स्कॉर्पियो किंग ने कि उस कुत्ते कमीने ने पता नहीं क्या क्या भर दिया विंग के दिमाग में। सॉरी गाइस, पता नहीं मैं क्या बोल पड़ी, सॉरी 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 सॉरी। फिर उसके बाद वांग जी जो कि बस गुस्सा किए जा रहा था और फिर वो विंग की तरफ टर्न हो जाता है और फिर वो कहता है, एलिंग पैट्रियाट मुझे नहीं लगता कि इस बात का मैं आपको कोई ऐसा जवाब दूँ जो आपको पसंद आए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि फिर से बाहर की तरफ जाने वाले थे कि विंग जो कि उसके पास आ जाता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, एलिंग हांगकांग जुन मेरी बात का जवाब दीजिए, मुझे आपसे सारे के सारे जवाब चाहिए अभी इसी वक्त। तो वांग जी जो कि बस अब क्या ही कर सकता है, तो फिर वो उसकी तरफ टर्न हो जाता है और फिर वांग जी जिससे अब सच में विंग पे गुस्सा आ गया था, तो फिर वो विंग की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है और फिर उसे कहता है, क्या जानना आपको एलिंग पैट्रियाट? यही कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया? मुझे खुद भी नहीं पता था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और जब मुझे पता चला ना आपकी शादी हो रही थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और उसके बाद आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। क्या आपने मुझसे कभी पूछा ही नहीं? और जब आपने मुझसे कभी पूछा ही नहीं तो मैं आपको क्या बताता? जब आप अपनी लाइफ में खुश हैं तो मैं आपको क्यों परेशान करता, ये बात बताकर कि स्कॉर्पियो किंग जिंदा है? बताइए एलिंग पैट्रियाट। और वांग जी जो कि ये सारी बातें कह रहा था और फिर वो विंग को देखता और कहता, एलिंग पैट्रियाट आपने मुझसे ये कहा कि क्या मैं आपको कमज़ोर मानता हूँ? क्या मैं आपको इस काबिल नहीं मानता कि आप मेरे साथ स्कॉर्पियो किंग को ख़त्म कर सके? बट एलिंग पैट्रियाट जब मैं अकेले स्कॉर्पियो किंग को ख़त्म कर सकता हूँ तो मैं क्यों किसी की मदद लूँ? जब मुझे पता है कि आप अपनी फैमिली के साथ खुश है तो कि मैं क्यों आपकी जान खतरे में डालूँ? आपने कहा कि मैं आपको अपना दोस्त नहीं मानता एलिंग पैट्रियाट। अगर आपको दोस्त नहीं माना होता ना तो आपके दुश्मन स्कॉर्पियो किंग से भिड़ने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऑफ कोर्स मैं साइड में होकर कह सकता था कि तुम्हें एलिंग पैट्रियाट के साथ जो करना है वो करो, बट आपने जो सोचा जो समझा, स्कॉर्पियो किंग ने आपसे जो भी कहा, आपने जो भी माना, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपकी इमेजिनेशन हो सकती है एलिंग पैट्रियाट, बट ये मेरा सच नहीं है। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैंने आपको दोस्त माना है। अब मैं क्या कहूँ आपसे एलिंग पैट्रियाट? दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त को गड्ढे में गिरने से रोके, वो नहीं होता जो जानबूझ के धक्का मारे और फिर बाद में कहे कि मेरी कोई गलती ही नहीं थी। आपने जो समझा, जो माना, जो भी आपने सोचा ना, वो बस आपकी सोच है एलिंग पैट्रियाट, और उसके बारे में मैं सच में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और जहाँ तक बात रही इस बात की कि जहाँ आप गए वहाँ कुछ नहीं था, मेरी कार में आप बेहोश हो गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप यहाँ बंद है, तो इस बात का मुझे अफसोस है कि आपके साथ जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, पर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था एलिंग पैट्रियाट। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी आपको वहाँ जाने नहीं देता। अगर मुझे पता होता कि स्कॉर्पियो किंग का ये प्लान है तो मैं आपको यहाँ नहीं आने देता। बट शायद ये मेरी गलती कि मैंने पहले चेक नहीं किया एलिंग पैट्रियाट। और जहाँ तक बात रही इस बात की कि वहाँ कोई था नहीं, तो सच कहूँ तो हम तीनों के साथ धोखा हुआ था, मेरे साथ, आपके साथ, मेरी टीम के साथ। आप यहाँ हैं, मेरी टीम कहाँ है मुझे नहीं पता, बट आपके साथ जो हुआ वो मेरी गलती थी, मुझे चेक करना चाहिए था। सच तो ये है कि स्कॉर्पियो किंग ने सारा प्लान किया था, तीनों को अलग अलग करके वो किडनैप करना चाहता था। सच कहूँ एलिंग पैट्रियाट तो आप यहाँ बेवजह हैं, वो कार मेरी थी, वहाँ पर एक्सीडेंट मेरा होने वाला था, वो किडनैप मुझे करने वाला था, बट आप वहाँ थे।
मुझे माफ़ कर दीजिए कि ये आपके साथ जो भी हुआ वो मेरी गलती थी, सिर्फ मेरी गलती थी एलिंग पैट्रियट। और उसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो शायद हम वो बाद में बात कर सकते हैं, है ना। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि टर्न हो जाता है और एलिंग पैट्रियट जो कि वांग जी से 2 कदम दूर चले गए थे और वो वांग जी की सारी बातों को अपने दिमाग में रिमाइंड कर रहे थे। और अब जाके कहीं उन्हें ये लग रहा था कि शायद उन्होंने स्कॉर्पियो किंग की बातों में आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत ज़्यादा बड़ी। और फिर वांग जी जो कि कहते हैं एलिंग पैट्रियट अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि बाहर की तरफ चला जाता है और एलिंग पैट्रियट जो कि वांग जी के जाते हुए देखते हैं और फिर वो कहते हैं हाँ कुंगचुन, और ऐसे कहते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाता है और विंग की टीम भी इसके पीछे आ जाती है। और फिर वांग जी जो कि उस साइड आ जाता है जहाँ पर इस वक्त सारे गैंगस्टर, माफिया और स्कॉर्पियो किंग है। और फिर उसके साथ साथ विंग की टीम और विंग भी आ जाते हैं और वांग जी जाके स्कॉर्पियो किंग के सामने खड़ा हो जाता है और उसके पीछे विंग और उसकी टीम भी आ चुकी थी। और विंग जो कि वांग जी से अब सच में बात करना चाहता था क्योंकि उसे पता चल गया कि उसने स्कॉर्पियो किंग की बात पे यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद वांग जी जो कि स्कॉर्पियो किंग को देखता है और फिर वो कहता है मुझे मेरी टीम इसी वक्त वापस चाहिए। और वांग जी जैसे ही ऐसा कहता है ना तो स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते हैं हाँ कुंगचुन आपकी टीम तो, और उसने इतना कहा ही था कि अगले ही पल कोई 4 लोग जो कि ब्लैक सूट में थे वो लोग वांग जी के इर्द गिर्द आके खड़े हो चुके थे और उन्होंने अपनी गन्स को स्कॉर्पियो किंग और उसकी टीम की तरफ लोड कर लिया था। और सब लोग ये देख के शॉक्ड, और स्कॉर्पियो किंग वो तो और ज़्यादा शॉक्ड। और फिर वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। तो इस बात पे वो 4 लोग जो कि एक बार वांग जी की तरफ देखते हैं और फिर अपनी गन को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं स्कॉर्पियो किंग हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था, अपने बॉस का ऑर्डर माना है। और ऐसे कहते हुए उसकी टीम की तरफ उसने अपनी गन जो कि पॉइंट कर रखी थी। और फिर वांग जी जो कि उनको देखते हैं और फिर वो कहता है निपटो इनसे। और ऐसे करके वांग जी जो कि बाहर की तरफ जाने वाले थे कि उससे पहले वहाँ पर एक वाइट कलर का स्मोक जो कि सारी जगह पर फैल जाता है। और वांग जी जो कि इस चीज़ को फील करता है ना तो वो अपनी आंखें एक बार बंद करता है और फिर कुछ सेकंड्स में ही वो स्मोक जो कि वहाँ से गायब हो जाता है। और उस स्मोक के गायब होते ही वहाँ से स्कॉर्पियो किंग, गैंगस्टर, सारे माफियाज या जो कोई भी था वो सब लोग जो कि भाग चुके थे। और फिर वांग जी जो कि टर्न होता है और अपनी उस टीम को देखता है, वो 4 लोग जिसे अभी अभी वांग जी ने बुलाया। और फिर वो नहीं कहता है स्कॉर्पियो किंग भागने नहीं चाहिए, बाहर रोको उन्हें, मैं आ रहा हूँ। और ऐसे कहते हुए उसने ये चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क ऑरे में कही थी कि वो लोग जो कि कहते हैं यस बॉस, और ऐसे कह के वो लोग जो कि बाहर की तरफ भाग जाते हैं। और फिर वांग जी जो कि एक नज़र एलिंग पैट्रियट की टीम की तरफ देखता है और फिर एलिंग पैट्रियट की टीम जो कि कहते जी हाँ कुंगचुन, और ऐसे कहते हैं वो भी बाहर की तरफ भाग जाती है। और उसके बाद वांग जी जो कि उस बड़े से हॉल से निकलता है और फिर विंग जो कि इसके पीछे पीछे आ रहा था और फिर वो कहता है हाँ कुंगचुन मेरी बात तो सुन लीजिए हाँ कुंगचुन। तो वांग जी जो कि उसको फुल टू गंदा वाला इग्नोर कर रहा था और वो आगे की तरफ जा ही रहा था। और फिर वो 2-3 दरवाज़ों को तोड़ता है बट वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिल रहा था। और उसके बाद विंग जो कि उसके पीछे पीछे आ रहा था, फिर वो कहता है हाँ कुंगचुन प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। तो वांग जी जो कि फुल टू इग्नोर कर रहा था और फिर वो एक बड़े से डोर के पास जाता है और विंग जो कि कहता है हाँ कुंगचुन, और इतने में वांग जी जो कि उसे खींच के लात मार देता है डोर को और वो डोर जो कि गिर जाता है। और फिर वांग जी जो कि अपने सामने देखता है जहाँ पर उसकी टीम थी, यानी कि हाँ कुंगचुन वाली टीम। और फिर वो उनके पास जाता है और उनके हाथ पैरों को खोल देता है और उसकी टीम जो कि उसे देखते हैं और फिर कहते हैं हाँ कुंगचुन आप यहाँ। तो फिर वांग जी जो कि कहते हैं स्कॉर्पियो किंग बाहर भाग रहे हैं, वो भागने नहीं चाहिए। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि उस जगह से बाहर आ जाता है और फिर उसकी टीम जो कि बस हाँ में नोट करके वहाँ से बाहर भाग जाती है उन्हें रोकने के लिए। और फिर वांग जी जो कि बाहर की तरफ जा रहा था और विंग जो कि उसका पीछा करते हुए कहता है हाँ कुंगचुन प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। तो वांग जी जो कि बिना रुके ही बस कहता है एलिंग पैट्रियट अब बात करने को कुछ बाकी ही नहीं रह गया। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि आगे आगे जा रहे थे, विंग उसके पीछे पीछे जा रहा था। और फिर हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे इस वक्त स्कॉर्पियो किंग्स जो कि उस जगह के बाहर आके खड़े हो चुके थे और वो पूरी जगह जो कि बिल्कुल सुनसान थी, वहाँ पर मिट्टी मिट्टी भरी हुई थी जैसे पूरा रेगिस्तान नहीं हो तो बिल्कुल वैसा, वो बहुत बड़ी सी जगह थी। और वो लोग जो कि बस उस जगह को देख रहे थे जहाँ से अभी अभी वो लोग जो कि बाहर निकले हैं। और फिर वहाँ पर वांग जी की टीम, विंग की टीम और वो 4 लोग जिन्हें वांग जी ने बुलाया था वो उन सब के इर्द गिर्द आके खड़े हो जाते हैं। फिर उनके सर पे उनकी साइड में गन पॉइंट करते हुए कहते हैं स्कॉर्पियो किंग अपनी मौत से डर के भाग रहे हो, तुम भले ही एक्सपायर माफिया बॉस हो बट तुम्हें ये चीज़ शोभा नहीं देती। तो इस बात पर स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते हैं कम ऑन
हमने तुम सबको बचाया, तुम्हें तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। तो इस बात पर सब लोग जो कि उसकी तरफ देखते हैं और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि उन 4 लोगों की तरफ देखते हैं और फिर वो कहता है, जानते हो मुझसे गद्दारी करने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है? तो वो 4 लोग जो कि कहते हैं, हमने तुमसे गद्दारी नहीं की। गद्दारी तो तब होती है ना जब हम तुम्हारी तरफ वफादार होते। हम कभी तुम्हारी साइड थे ही नहीं, तो हम गद्दार कैसे हुए स्कॉर्पियो किंग? और ऐसे कहते हुए उन्होंने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते हैं, हाँ अभी तुम्हें जितनी बकवास करनी है कर लो। एक बार तुम्हें पता चल जाए कि एलिंग पेट्रियार्ड और हांगकांग चुन मारे गए, उसके बाद तो तुम्हें बस बैठ के रोना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे धोखा देने के जुर्म में तुम्हें बहुत भयानक सज़ा मिलने वाली है। और फिर वो 4 लोग जो कि कहते हैं, अपनी हद में रहो, तुम जानते हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो वो लोग जो कि कहते हैं, हाँ जानते हैं, हम द ग्रेट एलिंग पेट्रियार्ड और द ग्रेट हांगकांग चुन के बारे में बात कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि तुम ना भूल चुके हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। स्कॉर्पियो किंग से बात कर रहे हो तुम, और स्कॉर्पियो किंग का प्लान कभी फेल हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसे कहते हैं वो उन 4 लोगों की तरफ देख रहा था, और विंग की टीम और वांग जी की टीम जो कि फुल टू कन्फ्यूज, क्या आखिर ये 4 लोग है कौन? मतलब उन्हें इतना तो समझ में आ ही गया था कि ये वांगची के लोग हैं, बट अगर ये वांगची के लोग हैं तो स्कॉर्पियो किंग की टीम में क्या कर रहे थे? ये बात जो कि उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते, वैसे तुम लोग हमें मार क्यों नहीं रहे हो? क्या हांगकांग चुन ने कहा है कि हमें बस रोको, वो आके हमें मारेंगे, यही ना? तो इस बात पे सब लोग जो कि उसकी तरफ देख रहे थे, स्कॉर्पियो किंग को ना घूर घूर के देख रहे थे। तो स्कॉर्पियो किंग जो कि थे, ओ कम ऑन, मुझे पता है तुम्हारे बॉस ने ऑर्डर दिया है, कोई बात नहीं, हम उनके बाहर आने का इंतज़ार करते हैं। क्या पता वो बाहर आएँ या ना आएँ। वेल अगर आ गए तो उनकी किस्मत, और अगर ना आ पाए तो उन्हें आखिरी बार तो देख ही लेंगे। और ऐसे कहते हुए स्कॉर्पियो किंग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली डेविल स्मेल थी, और वो सारे गैंगस्टर जो कि बस डर चुके थे वांग जी को वहाँ पर देखकर। और वो लोग जो कि यहाँ से खिसकना तो चाहते हैं, बट वो कैसे खिसके, क्योंकि विंग की टीम ने, वांग जी की टीम ने और वांग जी की उस दूसरी टीम ने उन सबको घेरा हुआ है। और फिर हम देखते हैं अंदर वाली साइड, जहाँ पे वांग जी जो कि अंदर जा रहा था, और विंग जो कि कहता है, हांगकांग चुन प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। और वांग जी जो कि उसे कहता है, एलिंग पेट्रियार्ड मैं आपको पहले ही कह चुका, अब बात करने के लिए हमारे बीच में कुछ रहा ही नहीं है। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि जा रहा था, और तभी वहाँ पर कुछ लोग जो कि आ जाते हैं, और फिर वो लोग जो कि विंग और वांग जी को घेर लेते हैं, और फिर वो उन पर हमला करने लगते हैं। तो वांग जी जो कि उनसे लड़ नहीं रहा था, वो सिर्फ उनसे बच रहा था, और विंग जो कि उनसे लड़ रहा था। और फिर उसका ध्यान जाता है कि वांग जी जो कि लड़ नहीं रहे, वो सिर्फ बच रहे हैं, और विंग जो कि फुल टू कन्फ्यूज कि हांगकांग जो लड़ क्यों नहीं रहे हैं। और फिर वांग जी जो कि अभी खड़ा ही हुआ था कि उसके पीछे से एक पर्सन जो कि उस पर नाइफ का वार करने वाला था, कि विंग जो कि आके नाइफ को पकड़ लेता है, और फिर वो उसे मारते हुए कहते हैं, हांगकांग जुन आपको क्या हुआ है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? तो वांग जी जो कि कहते हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एलिंग पेट्रियार्ड। और ऐसे कहते हैं वो लोग जो कि बाहर की तरफ जा रहे थे, और कुछ लोग जो कि अभी वहाँ पर थे, क्योंकि स्कॉर्पियो किंग ने कुछ लोगों को अंदर छोड़ा था उन्हें मारने के लिए। और वो लोग जो कि वांग जी और विंग जैसे जैसे बाहर जा रहे थे, वो लोग बीच में आके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद देखते हैं स्कॉर्पियो किंग जी के बाहर खड़े हुए थे और उस जगह को देख रहे थे। और फिर वो कहते हैं, वेल तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे बॉस को ज़्यादा ही देर जिंदा रह लिए, अब उन्हें मर जाना चाहिए? तो इस बात पे विंग की टीम, वांग जी की टीम और उसकी दूसरी टीम तीनों एक साथ कहते हैं, स्कॉर्पियो किंग अपनी हद में रहो, वरना तुम्हें इसके लिए बहुत पछताना पड़ेगा। तो इस बात पे स्कॉर्पियो किंग जो कि हंसते हुए कहते हैं, पछताना तो तुम लोगों को पड़ेगा कि तुम लोग अपने बॉस को बचाने की जगह इस वक्त हमारे सिर पे गन पॉइंट करके खड़े हो। लगता है तुम्हें अपने बॉस की बिल्कुल परवाह ही नहीं है। तो इस बात पे उसकी पूरी टीम जो कि वांग स्कॉर्पियो किंग को घूर के देखती है, और उनका मन तो कर रहा था ना कि अभी कभी अपनी सारी की सारी गोलियां ना स्कॉर्पियो किंग के भेजे में उतार दे, बट वो ऐसा कर नहीं सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया ना तो हांगकांग जिन्होंने अच्छी तरह बता देंगे कि अपने बॉस का ऑर्डर ना मानने का क्या नतीजा हो सकता है। और वो लोग जो कि बस उसे घूर घूर के देखे जा रहे थे। और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते हैं, सो उल्टी गिनती गिनना शुरू करते हैं। और फिर वो 10 से उल्टी गिनती गिनना जो कि शुरू करता है, जिसकी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और जैसे ही वो 1 कहता है ना, तो वो बिल्डिंग जहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ब्लास्ट हुआ था, जिससे वो जगह जो कि टूट रही थी। और ये चीज़ देखकर विंग की टीम, वांग जी की टीम और उसकी दूसरी टीम जो कि पूरी तरह से शॉक्ड कि ये क्या हुआ। और फिर वो लोग जो कि उधरली साइड भागते हैं, और फिर वो वहाँ सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जगह जो कि धीरे धीरे करके बस टूट रही थी। और देखते हैं अंदर वाली साइड, जहाँ पे वांग जी जो कि देखता है कि ये जगह जो कि टूट रही है, और फिर वो एलिंग पेट्रियार्ड का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते बाहर लेकर जा रहा था। और तभी कुछ लोग जो कि वांग जी और विंग दोनों को घेर लेते हैं, और फिर वांग जी जिसका बस हो गया था कि ये कमीने जो लोग हैं ना उसे परेशान किए जा रहे हैं। जो स्कॉर्पियो किंग है ना, एक नंबर का घटिया बंदा है, उससे तो ना
वफादारी की उम्मीद करना ही बेकार है कि वो चलो ढंग से तो फाइट करे, ये चीज़ तो उससे कभी हो ही नहीं सकती, कमीना कहीं का। और ऐसे सोचते वांग जी को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था और फिर वो उन सब लोगों को अच्छी खासी धुलाई उनके कर देता है और विंग और वांग जी जो कि उन लोगों से लड़ रहे थे, और तभी वांग जी जो कि इस वक्त विंग पे हमला करने वाले को मार रहा था कि तभी पीठ पीछे कोई वार करके वांग जी के सर पे जो कि एक आयन की रॉड जो कि मार देता है। और फिर वांग जी जो कि बस अपने सर पे हाथ रख लेता है और वो लड़खड़ा जाता है और विंग जो कि उसे पकड़ता है और कहता है हांगोंग जुन, और ऐसे कहते हैं उसने उससे उसके कमर से पकड़ लिया था और जिस बंदे ने उसे मारा था ना, एलिंग पैट्रियार्ट ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे तोड़ दिया। और वांग जी जिसका कदम जो कि लड़खड़ा रहे थे, उसका सर जो कि घूम रहा था, और विंग जो कि वांग जी को पकड़ लेता है उसकी कमर से और फिर वो कहता है एलिंग पैट हांगोंग जुन आप ठीक है ना, और ऐसे कहते हैं वो वांग जी को चेक कर रहा था। बट वांग जी जिसका सर जो कि गोल 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 घूमे जा रहा था, और वांग जी जो कि एलिंग पैट्रियार्ट को देखता है और फिर वो कहता है छोड़िए मुझे, और ऐसे कहकर वो उसे छूटने की कोशिश करता है और वो विंग से छूट भी जाता है। बट वो फिर से लड़खड़ा जाता है और विंग जो कि उसे टाइटली पकड़ते हुए कहता है हांगोंग जुन बस कीजिए, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज़ है बट अपनी हालत तो देखिए। और ऐसे कहते हुए उसे वांग जी की फिक्र हो रही थी और फिर वांग जी जो कि जैसे लड़खड़ा रहा था ना, वो विंग की तरफ उसकी बाहों में गिर जाता है और तभी विंग जिसकी नज़र एक चीज़ पे जाती है और उसकी आंखें जो कि शौक में बड़ी बड़ी हो चुकी थी, और विंग की नज़रें जो कि इस वक्त हांगोंग जुन की नेक पे गड़ी हुई थी और वो बस उसे घूर घूर के देखे जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, जितना शौक उसे स्कॉर्पियो किंग को जिंदा देख के लगा था ना 440 वोल्ट का, उससे ज़्यादा बड़ा शौक अब उसे लगा है हांगोंग जुन की नेक को देख के। और फिर वो उसकी नेक को बस देखे जा रहे देखे जा रहे देखे जा रहे। और फिर वांग जी जिसके थोड़ा तो होश था ही, इसलिए वो अपनी नज़र उठा के जैसे विंग की तरफ देखते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वो किसी चीज़ को देख रहा है, और जैसे वो उसकी नज़रों को फॉलो करता है ना, तो उसे पता चल जाता है कि आखिर विंग क्या देख रहे हैं। और फिर वो विंग से दूर होते कहते हैं एलिंग पैट्रियट, और फिर एलिंग पैट्रियट जो कि कहते हैं हांगोंग जुन आप ओमेगा है। और ऐसे कहते हुए विंग जिसे तो बिल्कुल शौक ही लग चुका था, क्योंकि अब तक इतने सालों से वो यही समझता है कि जो हांगोंग जुन है वो एक अल्फ़ा है, बट आज उसे पता चल रहा है कि हांगोंग जुन एक ओमेगा है, क्योंकि उसने वांग जी के नेक पे एक अल्फ़ा मार्क जो कि देख लिया, जो कि उसी का दिया हुआ है, बट उसकी फूटी किस्मत कि वो उसे पहचान ही नहीं पाया। और वांग जी के मन में सोचता है कहीं इसने पहचान तो नहीं लिया। और ऐसे सोचने के बाद वांग जी जो कि थोड़ा डर चुका था, क्योंकि अगर उसने अभी पूछ लिया कि वांग जी तुम ही हांगोंग जुन हो, तो वो क्या जवाब देगा, क्योंकि अभी वो सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसे। और वांग जी जो कि इस बात से थोड़ा सा डरा हुआ था। और तभी विंग जो कहते हांगोंग जुन आप ओमेगा हैं। और विंग की ऐसी बात सुन के वांग जी जो कि शॉक्ड, क्या इसने अपना ही अल्फ़ा मार्क जो है वो पहचाना नहीं? हो माय इसका कुछ नहीं हो सकता, सीरियसली इसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब वांग जी का दिमाग जो कि अभी तक इतनी सीरियस बातें सोच रहा था, अचानक से बेवकूफ़ी भरी बातें सोचने लगा। और फिर वांग जी जो कि एलिंग पैट्रियट को देखता है और फिर वो कहता है एलिंग पैट्रियट, तो फिर विंग जी कहते हैं हांगोंग जुन आप ओमेगा हैं, आप ओमेगा, और ये बात मुझे कभी पता ही नहीं चली। और ऐसे सोचते हुए विंग जो कि बहुत बड़ा वाला शॉक में चला गया था। और वांग जी पहले जिस बात को उसे डर लग रहा था कि कहीं विंग उसे पहचान ना ले, बट अब उसे गुस्सा आ गया कि ये क्या बात हुई, विंग ने अपने ओमेगा को नहीं पहचाना, अपने ही दिए हुए अल्फ़ा मार्क को नहीं पहचाना, क्या की बात होती है। और ऐसे सोचने के बाद ना वांग जी को गुस्सा आ रहा था, बट उसका सर जो कि घूमे जा रहा था, क्योंकि उसने इतनी ज़ोर से मारा था ना उसके सर में कि उसके सर से खून बहे जा रहा था। और फिर वांग जी जो कि पीछे की तरफ गिरने वाला था कि विंग जो कि उसे पकड़ लेता है, और फिर वो कहता है हांगोंग जुन आप ठीक है ना। और ऐसे कहते हो वो वांग जी को चेक कर रहा था, और वांग जी जो कहते हैं एलिंग पैट्रियट मुझे छोड़ दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि आपस में बहस कर रहे थे, और तभी एक पर्सन जो कि वांग जी की तरफ बढ़ता है और वो उसे टच करने वाली थी कि इतने में विंग जो कि उसका हाथ पकड़ता है, और फिर वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हांगोंग जुन को हाथ लगाने की। और ऐसे कहते हुए वो उसका हाथ जो कि मरोड़ देता है और उसे वहीं के वहीं मार डालता है। और फिर वो वांग जी को देखता है और फिर वो कहता है हांगोंग जुन हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह टूट रही है। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते अपने साथ लेके जा रहा था, बट वांग जी जिसके कदम जो कि लड़खड़ा रहे थे। और फिर विंग जो कि वांग जी को देखता है और फिर वो सोच रहा था कि क्या वो उसे गोद में उठा ले, बट अगर वांग जी को गुस्सा आ गया तो, बट फिर वो ज़्यादा नहीं सोचता और वांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। और फिर वो कहता है हांगोंग जुन प्लीज़ मेरे साथ चलिए। और ऐसे कहते हुए विंग जिसने सोचा था कि क्या वो वांग जी को गोद में उठा सकता है, बट उसने अपने दिमाग के जो घोड़े हैं ना उन्हें वहीं दौड़ाना बंद कर दिया था। और उसके बाद वो वांग जी को अपने साथ लेके जा रहा था, और वहाँ पर कुछ लोग जो कि आ रहे थे और विंग उन सब का सफाया जो कि करते जा रहा था।
और वांग जी जिसका सर जो कि चक्कर खाए जा रहा था, बस क्या ही कहने उसके तो। और फिर विंग और वांग जी जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट डोर पे आ जाते हैं और वहाँ पर उसकी टीम जो कि मतलब बाहर वाली साइड खड़ी हुई थी और उनकी टीम जो कि अंदर की तरफ भाग के आ ही रही थी कि विंग जो कि उन्हें रुकने का इशारा करता है और वो लोग जो कि वहीं के वहीं रुक जाते हैं और वो पूरी जगह जो कि टूट के गिर रही थी। और फिर वांग जी और विंग जो कि साथ में बाहर आ रहे थे कि वांग जी जो कि देख उसकी नज़र जाती कि एक पिलर जो कि उन दोनों के ऊपर गिरने वाला है और वांग जी की विंग को धक्का देता है, बट विंग जिसकी नज़रें भी जा चुकी थी कि वो पिलर गिरने वाला है और उसे ये भी पता था कि हांगकांग जुन करने के वाले, इसलिए उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और वो दोनों जो कि उस एग्जिट से गिर जाते हैं। और वो दोनों जो कि इस वक्त सीढ़ियों पर लोटपोट हो रहे थे और विंग जिसने वांग जी के सिर पे हाथ रखा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि उसके सिर में पहले से काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है, इसलिए उसे और ज़्यादा ना लग जाए, इसलिए उसने वांग जी को बचाने के लिए उसके सर पे हाथ रखा होता है। और उसके बाद वो लोग जो कि सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे गिर जाते हैं और वो सब लोग जो कि एक साथ चिल्लाते हैं हांगकांग जुन एलिंग पैट्रियट, और वो लोग जो कि उनके पास आ जाते हैं। और फिर इस वक्त विंग जो कि ज़मीन पे गिर चुका है और वांग जी जो कि उसकी चेस्ट पे सर रखे हुए है और फिर विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है, बट उसे ये रियलाइज़ ज़रूर होता है कि वांग जी जो कि कुछ नहीं कह रहे क्योंकि अभी तक तो उसे ना गुस्से के मारे विंग का ना सर फोड़ देना चाहिए था। और फिर वो वांग जी को देखता है और फिर उसे नीचे लिटा देता है और फिर वो उसके चिक्स पे टैप टैप करते कहते हैं हांगकांग जुन आप ठीक था ना, और ऐसे कहते वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी जो कि बेहोश हो चुका था। और फिर एलिंग पैट्रियट जो कि हांगकांग जुन को उठाते कहते हैं हांगकांग जुन उठ जाइए, और ऐसे कहते वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी जो कि बेहोश था इसलिए वो नहीं उठता है। और फिर विंग जो कि वांग जी की टीम की तरफ देखता है और फिर वो कहता है हांगकांग जुन का ध्यान रखो, हमें इन्हें यहाँ से सुरक्षित लेके जाना है। और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और फिर वो स्कॉर्पियो किंग की तरफ जाता है और स्कॉर्पियो किंग जो कि बस अब तो ना उसका पारा हाई हो चुका था, वो पूरी जगह जो कि टूट के बिखर चुकी थी। और स्कॉर्पियो किंग को तो नहीं समझ में नहीं आता ये जो एलिंग पैट्रियट और हांगकांग जुन ने ना कहीं ये लोग इमॉर्टल तो नहीं है हैं जो बार बार बच जाते हैं। स्कॉर्पियो किंग जो भी प्लान करते हैं उसे ऐसे बच जाते हैं जैसे कि उन्होंने तो ना इमॉर्टलिटी हासिल कर रखी है, और ऐसे सोचते हो ना स्कॉर्पियो किंग के तो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एलिंग पैट्रियट और हांगकांग जुन पे। और फिर एलिंग पैट्रियट जो कि स्कॉर्पियो किंग के सामने आ जाता है और फिर वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और ऐसे कहते हुए वो स्कॉर्पियो किंग की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं और उसे एक पंच करते हैं। और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि अपने फेस पे हाथ रखते हैं और फिर उनके फेस से जो कि ब्लड आने लगा था तो वो उसे साफ करते हुए कहते हैं एलिंग पैट्रियट भूलो मत कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो एलिंग पैट्रियट जी को कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हांगकांग जुन के खिलाफ मुझे भड़काने की। और ऐसे कहते हैं वो स्कॉर्पियो किंग से फाइट कर रहा था। स्कॉर्पियो किंग जो कि अच्छी खासी धुलाई जो कि विंग की कर रहे थे, मतलब वो दोनों एक दूसरे की पिटाई किए जा रहे थे। और उसके बाद वो स्कॉर्पियो किंग का भाई यानी कि प्रिंस वो देखता है कि इस वक्त जो विंग की टीम है, वांग जी की टीम है और वांग जी की वो दूसरी वाली टीम जो कि इस वक्त लड़ने में बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, तो फिर वो वांग जी के पास चला जाता है क्योंकि वांग जी जो कि इस वक्त ज़मीन पे गिरा हुआ था। और फिर प्रिंस जो कि वांग जी के पास जाता है और फिर वो उसे देखता है और एक डेविल स्मेल करता है, और उसके बाद वो वहाँ पर 2 गन शूट जो कि सुनाई देते हैं और फिर सबका ध्यान जो कि उस तरफ से लड़ जाता है। और वहाँ पर प्रिंस जिसने अभी अभी हवा में 2 फायर किए थे, और उसके बाद वो विंग की टीम, वांग जी की टीम, एलिंग पैट्रियट और वांग जी की दूसरी वाली टीम को देखता है और फिर वो कहता है अपने हथियार छोड़ दो, वरना इसी वक्त मैं हांगकांग जुन के सर में इतनी गोलियां मारूंगा ना कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो हांगकांग जुन थे या कोई और ऐसे कहते हुए उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी बड़ी डेविल स्मेल थी और सब लोग जिन्होंने अपने हथियार जो कि रोक दिए थे। और फिर वो कहते हैं स्कॉर्पियो किंग अपनी हद में रहो, तुम जानते भी कि तुमने किसके सर पर गन पॉइंट किया। तो इस बात पर प्रिंस जो कि कहता है मैं जानता हूँ हांगकांग जुन के सर पर गन पॉइंट किया और इस वक्त वो बेहोश है, वो कर ही कह सकते हैं। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को देख रहा था और फिर विंग जो कि उसे देखता है और कहता है स्कॉर्पियो किंग अपनी हद में रहो, अगर हांगकांग जुन उठ गए ना तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तो इस बात पे प्रिंस जो कि कहता है ओ माई एलिंग पैट्रियट तुम खुद कुछ क्यों नहीं करते, जब देखो तब हांगकांग जुन ये हांगकांग जुन वो, यार मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग दोस्त हो या क्या हो, पता नहीं हांगकांग जुन ने तुम्हें ऐसा क्या देख लिया जो हमेशा तुम्हारी मदद करते हैं, अगर उनकी जगह मैं आता ना तो तुम्हें आंखें उठा के देखता भी नहीं। और ऐसे कहते हुए वो एलिंग पैट्रियट को घूर घूर के देख रहा था। और फिर विंग जो कि उससे कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले वहाँ पे कुछ गैंगस्टर जो कि आगे आते हैं और फिर वो कहते हैं प्रिंस देखो तुम जानते भी कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने किसके सर पे गन पॉइंट किया, तुम जानते भी हो अगर वो उठ गए ना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। और ऐसे कहते हैं वो गैंगस्टर जिनकी आंखों में खौफ दिखाई दे रहा था। और फिर प्रिंस जो कि कहते हैं तुम स्कॉर्पियो किंग के साथ काम करते हो और इतना खौफ तुम्हें शोभा नहीं देता। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को देखता है और फिर वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, और वांग जी जो कि इस वक्त बेहोश था और फिर वो उसे घसीटते हुए अपने साथ जो कि लेके जा रहा था, और सब लोग जो कि ये नज़ारा देख रहे थे। और फिर
विंग की टीम, वांगजी की टीम, एलिंग पेट्रियाट और वांगजी की वो दूसरी वाली टीम, उन्हें तो ना इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो ये भी तो जानते थे कि हांगकांग जुन इस वक्त गन की नोक पे है, अगर उसने उसके सर में गोली मार दी तो उन्हें बचाने के कोई चांस हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए वो लोग जो कि इस वक्त सिर्फ देख रहे थे। और फिर प्रिंस जो कि वांगजी को अपनी साइड पे ले आता है, फिर उसे वहाँ पे पटकते हुए कहता है, सो नाउ हांगकांग जुन हमारी कैद में है, तो अब तुम लोग अपने जो हथियार है ना उन्हें सरेंडर करो, क्योंकि अब तुम लोग हमारे हाथों मरने वाले हो। और ऐसे कहते हुए प्रिंस की नज़रें जो कि विंग की टीम पे थी, वांगजी की टीम पे थी और उसकी दूसरी वाली टीम पे थी, और फिर वो वांगजी की वो दूसरी वाली टीम को देखते हैं जिसमें 4 लोग हैं और उसे वांगजी ने खुद ही बुलाया था। वो उन चारों की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, सो तुम 4 लोग दगाबाज निकले। पता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी टीम में गद्दार होंगे और मुझे ये बात पता ही नहीं चलेगी। और ऐसे कहते हुए वो अपने भाई को देखता है और फिर वो कहता है, पता है भाई, अगर तुमने देखते हुए अपनी टीम मेंबर चुने होते ना तो हमें आज इतना बड़ा धोखा नहीं मिलता। तो इस बात पर स्कॉर्पियो किंग जो कि उन चारों की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, तो मुझे लगता है हमें इन्हें आज यहाँ पर ख़त्म करके ये गद्दारी वाला सिलसिला मिटा देना चाहिए। तो इस बात पर स्कॉर्पियो किंग जो कहते ठीक है, मतलब स्कॉर्पियो किंग ने कहा था। और फिर प्रिंस जो कि उसे जवाब देते हुए कहता है, हाँ वो तो ठीक है, तुम 3 को मार सकते हो, चौथे वाले को मत मारना। और ऐसे कहते हुए उसने उन चारों में से एक की तरफ इशारा किया था। और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि उसे घूर के देखता है तो प्रिंस जो कि कहता है, ओ कम ऑन, वो ओमेगा है, वो मेरे काम आ जाएगा। और ऐसे कहते हुए वो अपने भाई को देख रहा था और उसका भाई जो कि मन में सोचता है, कमीना कहीं का। और फिर वो कहता है, इन चारों को आज मरना होगा। और ऐसे कहते हुए उसने अपनी गन जो कि उन चारों की तरफ पॉइंट कर ली थी, बट उन चारों के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी और उनके चेहरे जो कि मास्क से अब कॉस कवर है, क्योंकि वो वांगजी की टीम है। मतलब पहली हो दूसरी हो कोई भी टीम हो, टीम तो टीम है ना, और जो वांगजी करेगा वही उसकी टीम करेगी। और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते हैं, सो अब तुम चारों को मरना होगा। और तभी प्रिंस जो कहता है, हे तुम्हें 3 को मारना है तो मार दो, उस चौथे वाले को मत मारना, मुझे वो पसंद है। और ऐसे कहते हुए वो उस ओमेगा की तरफ देख रहा था। वेल, वांगजी की वो 4 लोगों की टीम है, उसमें 3 अल्फा है और 3 अल्फा है और 1 ओमेगा है। और उसी ओमेगा पे प्रिंस की नज़रें जो कि गड़ी हुई थी। और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कहते हैं, ठीक है जो करने करो, बट मैं बाकी को मार दूंगा। तो इस बात पे प्रिंस जो कहता है, हाँ तुम उनके साथ कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे कहते हुए प्रिंस जो कि अपने एक पर्सन को इशारा करता है जो कि उसका राइट हैंड था और उसकी सारी बातें जो कि माना करता था। और फिर वो पर्सन जो कि उस तरफ बढ़ने लगता है और वो चलते हुए उस ओमेगा के पास आ जाता है जिसकी तरफ इस वक्त प्रिंस ने इशारा किया था। और कुछ लोग जो कि इस वक्त एलिंग पेट्रियाट, वांगजी की टीम और वांगजी की दूसरी वाली टीम और एलिंग पेट्रियाट की टीम, उन सब के सर पे गन जो कि पॉइंट कर रखी थी। और उन लोगों को इस वक्त सिर्फ हांगकांग जुन की परवाह थी, क्योंकि हांगकांग जुन के सर से इतना ज़्यादा खून बह चुका है ना कि बस क्या ही कहने हैं। और वो लोग जो कि सिर्फ हांगकांग जुन की तरफ देख रहे थे। और फिर वो पर्सन जो कि जिसे स्कॉर्पियो किंग ने भेजा था उस ओमेगा को लाने के लिए, वो उसके पास जाता है। और फिर वो ओमेगा जो कि उसे देखता है और फिर वो कहता है, भूलो मत कि तुम किसकी टीम के ओमेगा को हाथ लगाने की बात कर रहे हो, अगर हांगकांग जुन उठ गए ना तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि उसे देखता है और फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है, तुम कुछ भी क्यों ना कहो, हांगकांग जुन के उठने का ना कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जानते हो, तुम तो जानते हो ना जब भी हम किसी को मारते हैं और हम किस तरह से मारते हैं, और तुम देख चुके हो ना हांगकांग जुन का कितना खून बह चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उठने वाले हैं। और ऐसे कहते हुए वो उस ओमेगा यानी कि की से बात कर रहे थे। और फिर वो पर्सन जो कि कहते हैं, सो की अब तुम हमारे बॉस को उनके बेड में सर्व करने के लिए तैयार हो जाओ। और ये चीज़ उसने काफ़ी ज़्यादा अजीब टोन में कही थी जिससे की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर वो उसे घूर के देखता और कहता, अपनी हद में रहो। और ऐसे कहते हुए वो उसे बहुत बड़े गुस्से में देख रहा था। और फिर वो पर्सन जो कि उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ा था उसका हाथ पकड़ने के लिए, क्या तभी वहाँ पर बहुत सारी गोलियाँ जो कि अचानक से चल जाती है। और वो पर्सन जो कि अभी अभी उस ओमेगा को हाथ लगाने ही वाला था, वो वहीं पर छल्ली हो जाता है। और वहाँ का मौसम जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका था, वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, मिट्टी उड़ रही थी और सारे पेड़ जो कि टूटने के कगार पे आ चुके थे। वहाँ पर इतना ख़राब मौसम हो रहा था और इस वक्त शाम जो कि हो चुकी थी। और फिर देखते हैं वो पर्सन जो कि पूरी तरह से छल्ली हो चुका था और वो नीचे गिर जाता है। और ये चीज़ देख के सब लोग शॉक्ड कि ये क्या हुआ। और फिर वो सब लोग जो कि देखते हैं कि फायरिंग तो स्कॉर्पियो किंग की तरफ से हुई है। और फिर वो सब लोग जो कि उस तरफ देखते हैं और स्कॉर्पियो किंग भी अपनी टीम की तरफ, उन गैंगस्टर की तरफ, माफिया की तरफ, सब की तरफ देखता है। बट वहाँ पर उसे किसी के भी रिएक्शन से ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने गन चलाई है। और फिर उनके मन में एक बात जो कि आ जाती है और जैसे ही वो बात आती है ना, उनकी शक्लें जो कि बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी, उनका फेस जो कि बिल्कुल ऐसा होता है ना जैसे बिल्कुल
अंधेरा छा गया हो ना, ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो, बिल्कुल वैसा वाला था। उनका तो ना आसमान ही फटने को हो गया था। और वो लोग जो कि धीरे धीरे डरते हुए पीछे की तरफ टर्न होते हैं, और वो लोग जैसे ही टर्न होते हैं तो उन्हें अपने सामने एक डेविल दिखाई देता है। यानी कि ऑफ कोर्स गाइज, हाँ, वो हांगोंग जुन थे जिनके हाथ में एक बहुत बड़ी वाली गन थी। उनके बाल जो कि खुल चुके थे, और उनका चेहरा जो कि इस वक्त भी कवर था, बट उसका सूट जो कि गंदा हो चुका था, पूरे खून में लथपथ हो चुका था। और वह सब लोग जो कि इस वक्त वांग जी को देख रहे थे, बहुत ज़्यादा शॉकिंगली देख रहे थे। और फिर वहाँ पर धीरे धीरे जो कि बारिश होना शुरू हो जाती है, और वांग जी जो कि पूरी तरह से बारिश में भीग रहा था, और उसका सर जो कि इस वक्त सिर्फ ज़मीन को देख रहा था। और फिर वो जैसे अपनी नज़र उठाता है ना, तो उसके सर से बहता हुआ खून उसकी आंखों से होते हुए उसके फेस से नीचे गिर रहा था, और उसका पूरा फेस जो कि लाल लाल हो चुका था, मतलब गुस्से में लाल हुआ था। उसकी आंखें जो कि गोल्डन कलर की है, वो बिल्कुल आग में जलती हुई दिख रही थी, और उसकी आईब्रो से खून होता हुआ उसके फेस से नीचे गिर रहा था। और फिर वांग जी जो कि एक बार उन सब की तरफ से घूर के देखता है ना, कि उन सब की तो आत्मा उनके शरीर से निकलने को हो गई थी। और फिर वो लोग जो कि 4 कदम की दूरी पे हो जाते हैं, और जितने भी गैंगस्टर थे ना, वो तो वांग जी का ऐसा रूप देख के ना अभी के अभी उनका मन कर रहा था कि वो हेल में चले जाए, इसके हाथों मरने से अच्छा। और वो लोग जो कि पीछे पीछे होने लगते हैं, और वो वाले लोग जिन्होंने अभी तक विंग की टीम को, वांग जी की टीम को और वांग जी की दूसरी वाली टीम को गन पॉइंट पे रखा हुआ था ना, वो सब लोग जो कि भाग के स्कॉर्पियो किंग की तरफ आ जाते हैं। और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते हैं, हाँ वांग जी, तुम तुम बच कैसे गए? और ऐसे कहते हुए उनकी आंखों में खौफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस वक्त वांग जी का जैसा लुक है ना, उससे तो कोई भी डर जाए। और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि कहते हैं, हांगोंग जुन, और वांग जी जो कि जैसे ये बात सुनता है ना, तो फिर वो उसे एक बार घूर के देखता है, और उसकी तो आंखें निकलने को हो गई थी स्कॉर्पियो किंग की, कि उसने ऐसी भयानक आंखें देख कैसे ली। और वांग जी की वो दूसरी वाली टीम जैसे ही वांग जी का ऐसा रूप देखती है ना, तो उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली डेविल स्माइल आ जाती है। और फिर उनमें से एक पर्सन जो कि दूसरे से कहता है, सो आखिरकार वो वापस आ ही गए। तो इस बात पे वो दूसरा वाला जो कि कहता है, हाँ वापस तो आना ही था। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि वांग जी की तरफ देख रहे थे, और फिर वांग जी जिसके हाथ में एक गन थी, और फिर वो उस गन को सीधा लोड करता है, और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो कि एक साथ शूट करके मार देते हैं, और उन्हें तो मौका भी नहीं मिलता कि वो अपनी गन उठाए, उसे लोड करे और वांग जी की तरफ पॉइंट करे। उससे पहले ही वांग जी ने कई सारे लोगों को वहाँ पे मार दिया था, और वो गन जो कि खाली हो जाती है। और फिर वांग जी की वो दूसरी वाली टीम जो कि एक दूसरे को देखते हैं, और फिर वो अपनी कार के पास चल जाती है, वहाँ से एक बहुत बड़ा सा बॉक्स निकालते हैं। और वो जैसे इस बॉक्स को ओपन करते हैं, तो वहाँ पर एक वाइट कलर के डिज़ाइनिंग में एक स्वॉर्ड थी। और फिर वो लोग जो कि स्वॉर्ड को उठाते हैं, और फिर वो हांगोंग जुन की तरफ देखते हैं, और वांग जी जो कि इस वक्त अपनी दूसरी वाली टीम की तरफ ही देख रहा था, वो लोग जो कि स्वॉर्ड को वांग जी के तरफ पास करते हैं, और वो स्वॉर्ड जो कि इस वक्त वांग जी के हाथों में आ चुकी थी, और वांग जी जो कि उस स्वॉर्ड को अनसील करता है और अपने एक हाथ में पकड़ता है। और उसका रूप जो कि इस वक्त क्या भयानक लग रहा था, बस क्या ही जाने। वांग जी के पूरे बाल जो कि भीग चुके थे, उसकी आंखें जो कि गुस्से में लाल लाल हो चुकी थी, और सब लोगों के लिए ये नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे कि हेल से सीधा शैतान निकल के बाहर आया है। और ऐसा सोचते हैं ना वो सब लोग जो कि पीछे पीछे होते हैं, और स्कॉर्पियो किंग जो कि ना बस अपनी टीम को मरवाने का काम कर सकता है, खुद में तो उसमें इतनी हिम्मत है नहीं कि जाओ और जाके हांगोंग से भिड़ जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो अपनी टीम को इशारा करता है, और उसकी टीम जो कि भागते हुए हांगोंग जुन की तरफ जाती है, और जो स्वॉर्ड अभी तक वांग जी ने अनसील की थी ना, वो उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में कैरी करता है, और फिर उससे उन सबको जो कि वहीं के वहीं ढेर कर देता है। और इस बार वो लोगों को जैसे जैसे मारा था ना, उनका सारा ब्लड जो कि वांग जी के कपड़ों पे आ चुका था, उसके ऊपर आ रहा था। बट अब ऐसा लग नहीं रहा था कि वांग जी को इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है। और सब लोग ये चीज़ देख के और ज़्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हांगोंग जुन जब किसी को मारते हैं ना, इतनी नज़ाकत से मारते हैं कि उनके हाथ पे भी खून नहीं लगता। और अब ऐसा लगता है कि हांगोंग जुन को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसके ऊपर किसी का खून गिर रहा है। और वांग जी जो कि बस इतनी बेरहमी से लोगों को मारे जा रहा था ना, कि क्या कहना। और ये चीज़ देख के तो ना एलिंग पेट्रियार्ट भी पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके थे। उन्हें तो ना 880 वोल्ट का झटका लगा था, और वो बस वांग जी को देख रहे थे। और फिर वांग जी की टीम जो कि सोच रही थी कि आखिर ये हुआ क्या है, और वांग जी की दूसरी वाली टीम भी उनके पास खड़ी हुई थी, और वो उनके ऐसे रिएक्शन देखते हैं तो वो कहती है, ज़्यादा सोचो मत, ये हांगोंग जुन नहीं है। तो इस बात पर सब लोग शॉक्ड, और सब लोग जो कि वांग जी की दूसरी वाली टीम की तरफ देख रहे थे। और फिर वो कहते हैं, तुम सब लोग हांगोंग जुन को जानते हो, बट ये हांगोंग जुन नहीं है, ये हमारे बॉस हैं, डीडी डार्क डेविल। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि साइलेंस हो चुके थे, और उन्होंने जैसे ही बात सुनी, हांगोंग जुन, डीडी डार्क डेविल, सीरियसली?
और उन्हें तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बात तो वांग जी की टीम तक को नहीं पता था। और ये सारी बातें सुन के तो ना विंग के पैरों के नीचे से ना ज़मीन ही गायब हो चुकी थी। उसे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हांगकांग जिन के बारे में जो जो जानता है वो सच है भी या नहीं। और अब वो जान रहे हैं कि वो डीडी जिसे हांगकांग जिन ने खुद ही फंसाया था, मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो वांग जी ने अपने आप को ही फंसा लिया था मुश्किल में। ओ माय गॉड, इलिंग पेट्रियार्क तो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। और ऐसे सोचते हैं ना, विंग का तो मन कर रहा था ना अभी हांगकांग जुन के सामने जा रहा अपना सर झुका देकर, मेरा सर ना मेरे धड़ से अलग कर दो हांगकांग जुन। बट अब वो क्या करे, और वो वांग जी को देख रहा है कि उसे ना उसके लुक से, उसके एटीट्यूड से, उसके रवैये से साफ साफ पता चल रहा है कि ये उसके वो हांगकांग जुन नहीं है जो उसके दोस्त हुआ करते थे, ये सच में डार्क डेविल है। और वो सारे के सारे गैंगस्टर जो कि सर से पांव तक ना बस कांप रहे थे, और वो तो वहाँ से भागना चाहते थे, बट वांग जी जिसने उन्हें भागने का एक भी मौका जो कि नहीं दिया था, और उसने अपनी स्वॉर्ड से सबको इतनी बेरहमी से मारा था ना कि क्या कहने। वहाँ पर किसी की भी फुल बॉडी नहीं थी, सबके पीस पीस दिख रहे थे, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर, किसी का धड़, पता नहीं क्या क्या है यार। और वो सब लोग जो कि वहाँ पर मारे जा चुके थे, और फिर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रह जाते हैं 2 स्कॉर्पियो किंग, और उसके अलावा वहाँ पर सब लोग जो कि मारे जा चुके थे। और वो सारे के सारे गैंगस्टर वो अच्छी तरह जानते थे कि ये जो पर्सन है ना, ये डार्क डेविल है। और मतलब तब नहीं बताया था, बट वांग जी ही डार्क डेविल है, ये बात उन गैंगस्टर को पता थी। इसलिए तो वो वांग जी के वहाँ आते ही डर के मारे कांप रहे थे, और वो यहाँ से भाग भी नहीं पाए। और अब डार्क डेविल के हाथों वो लोग जो कि मारे गए। और उसके बाद देखते हैं स्कॉर्पियो किंग जो कि इस वक्त वांग जी के सामने थे, और वांग जी का इतना खौफनाक रूप देख के ना वो लोग जो कि सर से पांव तक लेके ना बस कांप ही रहे थे। और फिर ना वो अपनी अपनी स्वॉर्ड को कैरी करते हैं और कहते हैं, हांगकांग जिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने मारने का तरीका बदलोगे तो क्या हम डर जाएंगे। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी से फाइट करने लगते हैं, और वांग जी जो कि काफ़ी अच्छे से उन दोनों को अच्छी खासी उनकी पिटाई ना कर देते हैं, मतलब तलवार से उनकी पिटाई कर देते हैं, उन्हें इतने ज़्यादा कट मारता है ना कि बस क्या ही कहने। और उनकी पूरी बॉडी जो कि खून में लथपथ हो चुकी थी। और फिर वांग जी जो कि उनको देखते हैं, बट वो बिल्कुल साइलेंट था, उसने अपने मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकाला था। जब से वो उठा है ना, तब से उसने एक वर्ड भी जो अपने मुंह से नहीं निकाला है। और फिर स्कॉर्पियो किंग जो कि वांग जी को देख रहे थे, और फिर वो गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, क्योंकि वांग जी ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर दिया था, और वो अभी अपनी तलवार के सहारे ही खड़े हुए थे। और फिर वो हांगकांग जुन को देखते हुए कहते, हांगकांग जुन आखिर तुम क्यों आ जाते बार बार इलिंग पेट्रियार्क को बचाने के लिए, आखिर तुम हो कौन। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी की तरफ बढ़ जाता है, और फिर वांग जी जो कि उससे फाइट कर रहा था, और स्कॉर्पियो किंग जो कि वांग जी को पीछे से पकड़ लेता है, और वांग जी जो कि उसे तलवार मारने वाले थे कि उससे पहले ही वो स्कॉर्पियो किंग जो कि वांग जी के कान के पास से उसके मास्क को पकड़ लेता है। और वांग जी जैसे ही फील करता है ना, तो वो टर्न होके ना स्कॉर्पियो किंग का सर जो कि उसके धड़ से अलग कर देता है, और प्रिंस का ओमेगा ब्रदर यानी कि रियल वाला स्कॉर्पियो किंग जो कि वहीं के वहीं मर जाता है। और उसके साथ साथ वांग जी का मास्क जो कि उतर चुका था, बट उसका चेहरा जो कि अभी तक किसी को दिखा नहीं था, क्योंकि उसके पूरे बाल जो कि उसके फेस पे आ चुके थे। और उसका इलिंग पेट्रियार्क को भी ये बात तो पता चल चुकी थी कि वांग जी का जो मास्क है वो उतर चुका है, बट किसी ने भी अभी तक उसका फेस जो कि नहीं देखा था। और विंग की टीम के लिए, वांग जी की टीम के लिए, और वांग जी की वो दूसरी वाली टीम, वो लोग पूरी तरह से शॉक थे। मतलब जो वांग जी की टीम थी और वांग जी की वो दूसरी वाली टीम थी, उन्हें तो पता है ना कि वांग जी हांगकांग जुन ही वांग जी हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा घबरा गए थे कि अगर इलिंग पेट्रियार्क को पता चल गया तो, क्योंकि वांग जी तो उसे बताना नहीं चाहता था ना। और ऐसे सोचते वो लोग जो कि थोड़ा सा खौफ में थे, बट वांग जी जो कि इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। और फिर वो उस प्रिंस को देखता है, और फिर वो अपनी तलवार को ज़मीन पर घसीटते हुए उसके पास लेके आ रहा था। और फिर प्रिंस जो कि खिसकते हुए कहता है, हांगकांग जुन प्लीज़ छोड़ दो हमें, मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे कहते हुए वो बहुत 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 ज़्यादा घायल हो चुका था। और फिर वांग जी की अपनी तलवार को उठाते और सीधा उसके स्टमक के आर पार कर देते हैं, और वहीं के वहीं स्कॉर्पियो किंग जो कि ढेर हो जाते हैं, मतलब वो मर गए था। उसके बाद वांग जी जो कि टर्न हो जाता है, और इस लड़ाई में उसे भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी थी, बट उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और वांग जी जो कि टर्न होता तो उसके सारे बाल जो कि अभी तक उसके फेस पे थे वो पीछे हो जाते हैं, और वांग जी जो कि उस तरफ घूम जाता है जहाँ पर इस वक्त उसकी टीम जो कि है, और इलिंग पेट्रियार्क और उसकी टीम, जिसे अब जाके 880 वोल्ट से भी ज़्यादा का शॉक लगा था। और विंग की आंखें जो कि फटी की फटी रह गई थी, और वो बस देख रहा था लान वांग जी। और ऐसा सोचते हुए ना विंग जो कि अपनी जगह पे बिल्कुल फ्रोज हो चुका था। और इलिंग पेट्रियार्क की टीम के लिए भी ये जो मंजर था ना, तो बहुत ज़्यादा खौफनाक था। और उससे भी ज़्यादा खौफनाक तो ये था कि लान वांग जी ही
हांगकांग जुन है, लान वांगजी ही डार्क डेविल है। ओ माय, ये बात सोचते ही सबके पैरों के नीचे से ना ज़मीन गायब ही हो चुकी थी। उनका तो ना ऐसा लग रहा था कि वो आसमान में खड़े हैं और नीचे बादल ही नहीं है और वो धड़ाम से गिर रहे हैं ज़मीन पे। बिल्कुल ऐसा सीन चल रहा था वहाँ पे। और वांगजी जिसकी आंखों में कुछ नहीं था, सिर्फ उसकी आंखें जो कि लाल लाल हो चुकी थी। और वांगजी जो कि 2 कदम आगे बढ़ाते ही कि वो लड़खड़ा जाता है और फिर वो अपनी तलवार के सहारे अपनी नीज़ पे बैठ जाता है और उसकी आंखें जो कि बंद हो रही थी धीरे धीरे करके। और विंग जो कि वांगजी को बस देख रहा था, सिर्फ और सिर्फ देख रहा था। सो गाइस, आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा ना कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइस।